तो स्टूडेंट्स, ये है 10th मैथ्स का रिवीजन और आज हम पढ़ेंगे बहुपद का पूरा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे इससे, जिससे आप लोगों को एक महीने में पूरी तरीके से जानकारी हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, किस तरीके से हम इसको एग्जाम में नोट करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, प्रत्येक प्रश्न 2-3 अंक निर्धारित है इसके। निम्नलिखित प्रश्नों में बहुपद का मान ज्ञात करना। बहुपद मतलब बहुत सारे पद। तो हमारे पास क्या दिया है, यदि बहुपद px 2x³ - 5x + 4 हो तो p2 तथा p0 के मान को ज्ञात करना है। ठीक, कहाँ है ये रहा पहला px। ठीक है, px बराबर क्या दिया है, 2x³ - 5x + 4। ये हमारा एक बहुपद दिया है और हमको निकालना क्या है, p2 और p0। ठीक है, कि इन दोनों के मान ज्ञात करना है। तो हमको p2 यानी x के जगह में क्या दिया है, 2 दिया है। ठीक है, इसका हमको मान निकालना है, तो जितना भी x रहेगा वहाँ पर हमको 2 रखना है। तो 2x³ है, उसके जगह में हमको 2 का क्यूब रखना है, -5 है, x के जगह में 2 रख दिए, +4 है। ठीक, p2 जस का तस लिखेंगे, 2 × 2 का क्यूब 8 होता है। कैसे, 2 × 2 × 2। ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 हो गया यहाँ पर। और कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो इसलिए 2 × 8 -5 दूनी 10 +4, 2 8 16 हो गया यहाँ पर, -10 + 4 = 10 आएगा। 16 में 10 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 6 और +4 10 आ गया, आंसर आ गया। अब p0, तो हमारे पास x का मान यहाँ पर रखने के लिए 0 है, तो क्या हो जाएगा, ये सब आइटम 0 हो जाएगा, +4 बचेगा, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपका होमवर्क जाता है दूसरा, तीसरा और ये चौथा, पांचवा, छठवां। इन सभी क्वेश्चन के आंसर इसी तरीके से बनेंगे। जहाँ पर आपका दिया है p बराबर -1 दिया है, तो x का मान हमको -1 रखना है। 0 दिया है, वहाँ पर 0 रखना है। और यहाँ पर दिया है p बराबर 1 और p बराबर 0, तो वैसे ही रखना है, 0 और 1। और यहाँ पर -1 दिया है, तो उसी प्रकार से रखना। तो ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे इसका सॉल्व करके। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जांचिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। तो हमको देखना है कि gx px का क्या एक गुणनखंड है। यदि gx बराबर x - 3 हो और px बराबर x का क्यूब -4x² + x + 6। ये आ चुका है 2022 में, और ये सब भी पूछ चुका है 2018, 23 में पूछा है, इस साल पूछ सकता है ना, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। तो चलिए देखते हैं, हमको सॉल्व क्या करना है, gx को px का एक गुणनखंड होने के लिए शेषफल p3 का मान 0 होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर क्या दिया है, p3 बराबर 3 का क्यूब, ये वाला रखेंगे। x बराबर यहाँ पर x क्या दिया है, x - 3 दिया है, तो हम यहाँ पर से पहले x का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, x - 3 = 0, तो x बराबर 3 आ गया हमारे पास, तो इसीलिए हम x का जगह पर 3 रखेंगे। ठीक, समझ में आया। अब ये इसको सॉल्व करेंगे, 3 का क्यूब 3 -4, x के जगह पे 3² + 3 + 6। ठीक है, अब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27। वो कैसे होता है, 3 × 3 × 3, 3 3 9, 3 27। ठीक है, अब 3 का क्यूब क्या होता है, 3 × 3 = 9। ठीक, इसका क्यूब, तो ये 9 हो गया, और 9 × 36 मतलब 9 × 4, यहाँ पर कोष्टक है मतलब गुणा का निशान है, तो 9 × 4 = 36 + 6 और 3 हो गया जुड़ के 9।
अब ये क्या हो गया 27 और आपका हो गया 9, तो 35 हो गया। इन दोनों को प्लस कर देंगे -36, तो हमारे पास P3 बराबर क्या है -1, जो कि क्या है -1 बराबर नहीं है 0 के, तो -0 आया है, तो एक गुणनखंड नहीं है इसका। ठीक है, 0 आना चाहिए, मतलब ये भी 0 आएगा तब ये बराबर 0 आएगा, तब जाके एक गुणनखंड होगा। तो समझ में आया आप लोगों को। अब अगला क्वेश्चन सेम यही है, क्या एक गुणनखंड है, मतलब इसमें हमारे पास बराबर आना चाहिए तब वो एक गुणनखंड होगा। ठीक, यहाँ पर हम पहले gx का मान निकालेंगे। gx बराबर x + 4 = 0, x बराबर -4 आ गया, प्लस को उस साइड भेजेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो x का मान -4 आएगा और इन्हीं x में हमको मान रखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी वही है, ये क्वेश्चन भी वही है। ठीक है, x + 1 है, मान निकाल के वही x का मान रखना है, ये सभी क्वेश्चन वही है। ठीक, गुणनखंड ज्ञात करने वाला जितना क्वेश्चन है सब वैसे ही है, ये भी वही है। ये सब आप सॉल्व करके देखिए तब आपको पता चल जाएगा। बहुपद x² - 5x + 4 का गुणनखंड ज्ञात करना है। अब ये नया क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चन में से जो नहीं बनेगा आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, हम उसका फिर से समझाएंगे जो समझ में नहीं आएगा। तो अगला क्वेश्चन है, बहुपद दिया है x² - 5x + 4 का गुणनखंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास गुणनखंड करने के लिए क्या होगा, a बराबर 1, b बराबर -5, c बराबर 4। ये कैसे आया, हम इसको मान के चलते हैं a, इसको मान लेते हैं b, ये c। और कंफ्यूज मत होना कि इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इस बहुपद का गुणनखंड कैसे निकालेंगे, आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि कौन सा गुणनखंड को किस तरीके से हल करना है। इसमें आप लोगों का क्या है, इसमें दिया है gx बराबर x + 1 ज्ञात करने के लिए, इसमें नहीं दिया है। ठीक है, बहुपद है ये और इसमें जांचने के लिए दिया है। तो हम a बराबर 1 कैसे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है तो 1 मान लेंगे। b बराबर क्या रखेंगे -5, जो सामने में चिन्ह होगा उसी चिन्ह के साथ इसको लेंगे, और c बराबर 4 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, a × c। ठीक है, बहुपद का गुणनखंड निकालने के लिए ये हमारा एक फॉर्मूला है, a × c। 1 × 4 = -1 × -4। ठीक, मतलब ये है कि इस मध्य पद को हमको तोड़ना है। ठीक है, मध्य पद को तोड़ने से हमारा बीच वाला पद 5x आना चाहिए और इन दोनों का गुणा करने से उतना आना चाहिए, मतलब तोड़ना है वैसे ही। तो हम तोड़ेंगे 1 × 4, इन दोनों को जोड़ने से 5 आ रहा है, मतलब -1 × -4। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करने से फर्स्ट पद और अंतिम पद दोनों आ रहा है और जोड़ने से बीच का पद आ रहा है। तो ऐसे अंकों में हमको तोड़ना है इसको, और b बराबर है -5, तो इसको हम तोड़ लेंगे -1 + -4, तो x² - 4x - 1x। ठीक, और एक चीज़ और, ये सही है या नहीं ये सॉल्व करने के लिए हमारा ये वाला जो पद है ये दोनों सेम आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें x को कॉमन निकालेंगे, ये दोनों हमें है, एक x को बाहर निकाल दिए तो यहाँ पर क्या बचा, एक x बचा, और यहाँ पर एक x निकल गया तो यहाँ पर सिर्फ 4 बचा, तो x - 4 हो गया। -1, इसमें हम क्या लेंगे, एक कॉमन लेंगे। ठीक है, एक कॉमन लेंगे क्योंकि इसके गुणा में हमारा 1 है, मान के चलो 1 रहता ही है। -1 को हम यहाँ पर ले लिए तो यहाँ का x यहाँ पर आ गया और 4 यहाँ पर आ गया। अब माइनस कैसे हुआ, सामने में माइनस है। ठीक है, सामने में माइनस हो गया तो अंदर भी माइनस हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि कोष्टक लग गए हैं। कोष्टक लगने से यदि बाहर में माइनस है तो अंदर में माइनस हो जाता है, यदि यहाँ पर प्लस है तो, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्योंकि आप ये तो जानते होगे ना, ऋण ऋण धन होता है, ऋण धन ऋण होता है। ठीक है, और धन धन तो धन ही होगा। अब क्या हो गया, x - 4 और x - 1,
तो हमारे पास पी एक्स क्या निकल के आ गया, एक एक्स माइनस 4 और एक x माइनस 1 आ गया। तो इसी प्रकार से यदि आपको समझ आ गया होगा तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। सेम है, x प्लस 3x प्लस 2 गुणनखंड कीजिए, मतलब होमवर्क कीजिए ताकि आपको ये समझ में आएगा कि आपसे कितना बन रहा है और एग्जाम में कितना बनेगा उतना आपको करना ही होगा, ये आप समझ लीजिए। अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन आया, यदि भाजक 3x प्लस 1 है और भागफल 2x माइनस 1 है और शेष फल 4 हो तब भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य का नॉर्मल फॉर्मूला है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा भाजक वाला क्वेश्चन के लिए। तो हमारा भाजक दिया है 3x प्लस 1 इंटू भागफल दिया है 2x माइनस 1 प्लस शेषफल दिया है 4। अब क्या करना है, हमको यहाँ पर से इन दोनों में से कॉमन निकालना है। ठीक, अब कैसे निकालेंगे, इसमें एक लाइन मिसिंग है तो उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। 3x इंटू आ गया यहाँ पर 3x इंटू 2x प्लस 2x, ठीक, फिर माइनस 3x माइनस 1 3x माइनस 1, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। अब इसमें से क्या करना है, हमको 3x को कॉमन निकालना है, ठीक है। तो 3x को कॉमन निकाल लिए। यहाँ पर क्या हुआ है कि पहले 3x को पूरा 2x माइनस 1 से गुणा करने के लिए यहाँ पर रख दिया है, फिर प्लस 1 को 2x माइनस 1 से गुणा करने के लिए रख दिया गया। अब 3 दूनी 6x का स्क्वायर हो गया, माइनस 3x का माइनस 1 से गुणा होगा तो 3x हो गया। अब 1 का 2x से गुणा होगा तो 2x हो गया, और 1 का माइनस 1 से गुणा होगा तो अभी हमने सीखा प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और ये 4 उतर गया। अब यहाँ पर 6x स्क्वायर हो गया, माइनस 3x में 2x घटाएंगे तो 1x बचा, तो यहाँ पर 1x बचा है, और यहाँ पर माइनस 1 में प्लस 1 को घटाएंगे तो 3 होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन सेम है, इसको बना के देखना, इसको बना के देखना, होमवर्क रहेगा ये आपका। यदि x माइनस 1 बहुपद, ये वाला भी हमने पीछे सॉल्व किया है, वो सेम सॉल्व होगा। अब हमारे पास आता है बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना। क्वेश्चन याद रखना, कंफ्यूज वाला आता है ना, शून्यकों का हमको योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है, किसका, इस बहुपद का। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर a बराबर हमारे पास क्या है, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, एंट्री कर देते हैं, क्या क्या है, 4x का स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो a बराबर 4, b बराबर 4 रूट 3 और c बराबर 3। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि इसका हमारे पास फॉर्मूला है, शून्यकों का योगफल होता है माइनस b बाई ए, ठीक है, माइनस b बाई ए इक्वल्स टू माइनस 4 रूट 3 बाई 4। तो ये 4 और 4 कैंसिल हो गया तो माइनस रूट 3 बचा, और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c बाई ए। तो c हमारे पास क्या है 3, और a बराबर क्या है 4, तो 3 बाई 4, ये हमारा शून्यकों का योगफल माइनस रूट 3 आ गया और गुणनफल 3 बाई 4 आ गया। तो ये सॉल्व हो गया, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है ना, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब शेषफल प्रमेय से 3x का घात 4 माइनस x का घात 3 प्लस 3x माइनस 4 को x प्लस 1 से भाग देकर हमको शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है। हमारे पास दिया है कितना px,
और कितना दिया है, x प्लस 1 से भाग देना है, तो x माइनस 1 से भाग देने पर यहाँ पर कुछ मिस्टेक लिखा हुआ है, उसको सुधार लेंगे। यहाँ पर x प्लस 1 से भाग देने पर, ठीक है, जब इसको भाग देने पर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 आ जाएगा। तो जितना भी x है वहाँ पर हम -1 का प्रयोग करेंगे। देखिए 3x का घात 4 है तो -1, x का घात 3 है तो यहाँ पर -1, 3x है तो वहाँ पर -1, फिर -1 है ही है। अब 1 का घात तो 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर माइनस 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 और माइनस है, तो 2 माइनस मिलकर प्लस बनाते, 2 माइनस मिलकर प्लस बनाते, इसलिए यहाँ पर का माइनस हट गया है। अब यहाँ पर माइनस है, -1 का घात 3, क्योंकि यहाँ पर 3 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और एक माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पर माइनस का निशान रहेगा ही। +3 -1 और -1 नहीं कटा है, तो यहाँ पर 3 एकम 3 हो गया, प्लस माइनस और माइनस कोष्टक हटेगा तो ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो +1 हो गया। यहाँ पर -30, ठीक है, क्योंकि -1 और 30 का गुणा हो गया तो -30 आ गया, उसके बाद -1, तो ये मिलकर हो गया 3 + 1 4, -1 3, उसके बाद 30 में माइनस करेंगे तो -27, क्योंकि इसका माइनस बड़ी संख्या में माइनस है इसलिए -27 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, आपका होमवर्क है, ठीक। अब हमको क्या ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यदि gx बराबर x + 1 है और px बराबर x² + ax + 2 है, ये भी वैसे ही बनेगा, सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखिए। जो नहीं बनेगा हम बताएंगे बिल्कुल भी। अभी पीछे में हमने पढ़ा भाज्य बताना है, भाज्य का फॉर्मूला है ये भी वही है, सेम आप बना सकते हो। fx बराबर 2x - 1 दिया है का भाजक x + a है, तो शेषफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, एक 2x - a है, ठीक है, तो x + a है तो इसको हम लोग माइनस बराबर 0 करके x - a करेंगे, x बराबर -a आ जाएगा, तो a का मान रख देंगे, यहाँ पर x का मान रख देंगे, वैसे ही बनेगा, ये भी वैसे ही बनेगा, ठीक। यदि ये बहुपद वाला अभी पीछे गुणनखंड वाला पढ़े, सेम क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि इसको भाग देना, अभी पीछे में पढ़े हैं, भाग देकर कैसे बनाना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी सेम बनेगा, जो नहीं बनेगा कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल बनाएंगे। ये भी वही है, सिद्ध कीजिए कि x + 2 से भाग देने पर क्या हुआ, अब भी जस्ट पीछे में पढ़े हैं। सिद्ध कीजिए कि y से भाग कर शेषफल 0 लाना है, शेषफल 0 निकालना है, सिद्ध कीजिए, सेम टू सेम है। अब 4 अंक का क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आ गया हमारे पास। मध्य पद को तोड़कर बहुपद x² - 3x - 4 का गुणनखंड करना है। अब जरा देखो, x² - 3x - 4 की तुलना मानक बहुपद ax² + bx + c से करने पर a बराबर क्या है, हमारे पास x में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मानेंगे, ठीक है। तो a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर -4। अभी पीछे में सॉल्व किए हैं इसको, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले a × c करते हैं, तो हमारे पास a × c ये है, मतलब -4, ठीक। और इसको हमको तोड़ना ऐसे है, बीच वाला पद जो है -3x है, तो इसको तोड़ना ऐसे है कि वो जोड़ने पर -3 आ जाए और गुणा करने पर हमारा -4 आ जाए, ठीक है। तो हमको ऐसा निकालना है, तो क्या निकलेगा, b बराबर a + c, तो 1 - 4 करने पर बीच का पद आ रहा है और इनके गुणा करने पर -4 आ रहा है। देखिए जरा 1 - 4, हमेशा इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, a × c का मान मतलब गुणा करने पर हमारा जो पद आ रहा है, ठीक है, वही चीज़
जोड़ने पर, ठीक है, a प्लस सी करने पर b आना चाहिए। तो देखिए, जब हम 1 इंटू 4 कर रहे हैं तो हमारा -4 आ गया a इंटू सी बराबर, और a प्लस सी करने पर मतलब 1 - 4 करने पर -3 आ गया, मतलब ये हमारा बीच का पद आ गया -3। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, x² - 3x - 4 बराबर x² प्लस मध्य पद में क्या रखेंगे, इसको रखेंगे 1 - 4x। ठीक, क्योंकि इसको जोड़ने पर ये आ रहा है, जोड़ने या घटाने पर, और इसका गुणा करने पर c का पद आ रहा है, a और c का, a1 इंटू -4। अब इसको सॉल्व करते हैं, x²। अब इसमें क्या करेंगे हम, x² प्लस 1x - 4x प्लस 1 इंटू -4। ठीक, तो अब क्या करना है हमको, इन दोनों में x को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 1x बच रहा है और प्लस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -4। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, -4 कॉमन आ रहा है ना, दोनों में -4 है, तो यहाँ पर -4 को कॉमन लेंगे और x प्लस 1 यहाँ पर बच जाएगा, तो इसको उतार देंगे। और ये क्वेश्चन आंसर सही है या नहीं ये देखने के लिए इन दोनों पद को देखेंगे, तो ये दोनों पद सेम आना चाहिए। अब क्या करेंगे, ये दोनों सेम है तो एक ठो पद को यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 1, और इन दोनों को मिलाकर x - 4 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मध्य पद को तोड़कर ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा। फिर उसका अगला भी यही है, ये भी वाला भी यही है। ठीक, अब हम आते हैं नीचे, क्या अल्फा बीटा वाला शून्यक। ठीक, अब हमारे पास क्या दिया है, ax² प्लस bx प्लस c रूप के द्विघातीय बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं। तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए, याद रखना बहुपदों का गुणनखंड ना, हमारा पिछला क्या था, बहुपद को तोड़कर गुणनखंड निकालना था, और यहाँ पर शून्यक दिए गए हैं उनका गुणनखंड निकालना है। 3 × 4 ये शून्यक दिए हैं और ये दिए हैं, तो हम इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे, यदि ax² प्लस b, ये कॉमन है ना, ये आपको हर जगह यूज़ करना है, इनका शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो मानेंगे इसको। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर के x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अल्फ़ा बराबर हम क्या मान लेंगे 3 और बीटा बराबर मान लेंगे 4, और इसी समीकरण में रख देना। ठीक है, तो ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर हम रख देंगे, ये फॉर्मूला है आपका x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। तो x माइनस अल्फ़ा के जगह में 3 रख देंगे और बीटा के जगह में 4 रख देंगे। तो अभिष्ट गुणनखंड क्या बन गया, x माइनस 3 और x माइनस 4। बस इतना ही तो करना है, आपको फॉर्मूला याद करना रहेगा और ये हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से पूछता ही है, तो आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। अभी पीछे में ही पढ़े हैं, शून्यकों का योगफल -b/a, शून्यकों का गुणनफल c/a, इसको आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। बहुपद, अब एक क्वेश्चन है, देखिए, बहुपद x² माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर भागफल व शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। x प्लस 1 से हमको भाग देना है, और बहुपद क्या है, x² माइनस x प्लस 1। ठीक, शुरू, तो भाग देने के लिए अब शुरू करते हैं, ये हम लिख दिए हैं। तो इसमें हम कितना गुणा करेंगे कि ये पहला पद सॉल्व हो जाए ना, तो x में x का गुणा करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, x²। ठीक, पहला पद देखना है, पहला पद बस को,
ठीक है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो x से हम भाग दिए तो क्या आ जाएगा, x यहाँ पर गुणा हुआ x प्लस 1 इंटू एक्स से, तो इसका गुणा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर हम लिख दिए। कभी भी भाग में ना हमेशा नीचे में घटता ही, याद रखना। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है, तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा प्लस और माइनस की वजह से। लेकिन ये प्लस है, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स और माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा मिलके -2x। तो यहाँ पर 2x को हम उतार देंगे -2x के साथ, प्लस 1 को भी उतार देंगे। अब हमको x में ये देखना है कि पहला पद कैसे आएगा। तो x में क्या गुणा करेंगे तो हमारा 2x आ जाएगा, ये देखना है। तो जाहिर सी बात है, x में हम 2 का गुणा करेंगे तो हमको 2x मिल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन सामने में माइनस है, इसलिए यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे, तो -2 के साथ गुणा होगा तो -2 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस हो जा रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया और नीचे में क्या होता है, माइनस होता है, तो कट गया। यहाँ पर +1 है, ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि नीचे में -1 है, तो सॉरी -2 है, तो इसका गुणा होगा तो -2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस, ठीक है, प्लस हो गया, -2 और नीचे का माइनस तो प्लस हो गया, तो +2 और +1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो भागफल इसका x -2 हो गया और शेषफल 3 हो गया। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सबको जो नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, उसको बना के देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और क्या आता है, px बराबर 3x, इतना आपको दिए 3x का घात 4 माइनस x का घात 3 प्लस 3x माइनस 1, इसका भाजक दिया है 2x माइनस 1, ठीक है, 2x माइनस 1 दिया है। तो इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसमें ज़्यादा 3-5 करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे हमको gx दिया है 2x माइनस 1, ठीक है, इसको सीधा सीधा इक्वल्स टू 0 लगाना है, x बराबर -1 को उधर भेजना है, +1 हो गया, ये 2 जो है गुणा में है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/2, और बस इसी मान को आपको x के जगह में रख देना है और सॉल्व कर लेना है। 1 का घात 1 ही होता है, 2 का घात 4 यानी 16, 1 का घात 3 यानी 1 होता है, 2 का घात 3 यानी 8, माइनस का माइनस उतर जाएगा, प्लस यहाँ पर ये क्या है 30 गुणित 1/2 है, सीधा सीधा 2 से कट गया है, तो 2 15 दूनी 30 हो गया और माइनस का 1 ये आ गया। उसके बाद क्या करना है, इसमें हमको 3 का यहाँ पर गुणा है, तो 3/16 आ गया यहाँ पर, 3/16 -1/8 प्लस 14 कैसे आया, 15 - 1 14 आ गया, 3 - 2 यहाँ पर 16 लसा लेंगे, 16 कट गया, 3 आ गया, 8 दूनी 16, 2 एकम 2 आ गया लसा, प्लस 14 1/16 प्लस 14 1/16, ये आपका आंसर आ गया, ये शेषफल निकला। अब ये लास्ट क्वेश्चन बच गए हैं, ये दोनों सेम है, देख लेना। जब किसी बहुपद f(x) को x² - 9 से भाग दिया जाता है तब 3x + 2 शेषफल होता है, लेकिन जब इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, f(x) को x - 3 से भाग देने पर f(x) हमारा क्या है, x² - 9 है, ठीक है। अब उसको भाग देंगे कैसे, और शेषफल हमारा क्या है 3, x - 3 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, मतलब x बराबर क्या आ जाएगा 3, तो इसको f(x) को रखेंगे 3, यहाँ पर रख दिए, x² - 9, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर -9, सॉरी इसमें रखना, 3 × 3 + 2 9 + 2 = 11, ठीक है। इसी प्रकार से ये बनेगा 7वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, और बहुपद का चैप्टर ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे क्या, 2 चरों का रैखिक समीकरण। गाइस इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करें,
और उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देंगे। तो ये सभी आपका होमवर्क आपको बहुत सारा मिला है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए ताकि आप उसको रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से मैथ्स में कर सकें। तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा छुट्टी नहीं, अंग्रेजी और हिंदी में ज़्यादा छुट्टी है, तो उसको आप कवर कर सकते हैं। तो मेरे इस चैनल में आपको साइंस और मैथ्स का रिवीजन वीडियो मिलते रहेगा। आज से शुरू हो चुका है, सीरीज़ नंबर 1 था आज, और चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। अब चैप्टर 2 कल आपको मिल जाएगी वीडियो। तो ये सारी रिवीजन को रिवीजन करने के लिए अपने बोर्ड का एग्ज़ाम के लिए, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो ना बने क्वेश्चन तो कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।